सबकी अपनी हुई, नौकरी वाले नु कहते नौकरी वाले तो नौकरी वाली भी चाहिए ना, तो अपनी यह डिमांड थी कि भाई हमने तो नौकरी वाली चाहिए, जबकि नौकरी वाली आम भी थी जी। अपन नॉर्मल सिंपल पढ़ी लिखी अच्छे परिवार की, ना कोई यो था कि भाई हमने फुल बढ़िया परिवार, भाई कोई ज़्यादा दहेज के चक्कर में कोई बड़ा परिवार ढूंढा हो। नॉर्मल अपने जो हमारे मेल का परिवार था वो हमने लिया जी, उसी तरह से हमने शादी की। धन्यवाद। कुछ नहीं देना मेरे को, सिर्फ एक पेटी चाहिए और बेटी चाहिए। मैं ये कह रहा हूँ कि भाई लोभ में अपने नाश नहीं करें, नहीं लेना चाहिए, लोभ नहीं करना चाहिए। अरे बेटी दे दी, सब कुछ दे दिया। अगर आपने उसने बेटी दे दी बेचारे ने, और फिर उसका फिर मांग डिमांड करे, कल ना और ज़्यादा डिमांड होंगी, तो ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए। A to Z किसान क्रांति चैनल देखने वाले भाई सारे साथियों ने राजे छत्री राम राम। साथियों, आपने मेरा भाई पहला भी आप नए नए मुद्दे पर वीडियो बनाते हैं, वहाँ खास कर भाई चाहे कोई बिना दहेज की शादी हो, या मतलब बेटी होने वजलवा पूजनी बात हो, या सामाजिक मुद्दे पर पुरानी धरोहर की बात करा, या बुजुर्गा की बात करा, भाई जिन बुढ़िया था अपने बहुत सारी चीज़ सीखने मिला है। तो आज अपन नरनूद के अंदर है भाई, और हमारे साथ मास्टर जी हैं, और यहाँ पर भी भाई साहब बिना दहेज की शादी की गई है। और हमने वीडियो देखी, एक साथी का फ़ोन आया प्रदीप सियाग का भाई का कि भाई ऐसे ऐसे मतलब 11 लाख रुपये कैश, और मतलब जो सोना जो टूम थी भाई वहाँ भी वापस कर दी गई, और भी बहुत सा मतलब फर्नीचर वगैरह सामान कुछ भी नहीं लिया, सिर्फ एक बेटी और एक पेटी ली है। और भाई बताऊँ जो कही ना देसी भाषा में भाई, बेटी जिस माँ बाप ने 25 साल का बालक पैर पड़ोस के किसी ऊपर इतना विश्वास करके ने और अपना बालक दे दिया, बेटी तो बड़े का कोई धन नहीं होता। तो मास्टर जी हैं, और ख़ुद भी भाई मास्टर जी, क्योंकि समाज ने एक संदेश दे हैं, बच्चा ने शिक्षा दे हैं, लेकिन उस शिक्षा को अपना जीवन में लागू करें अपने बच्चा ऊपर भी। राम राम जी। राम राम जी, राम राम। हाँ जी मास्टर जी, आपका स्वागत है। स्वागत है, बोलो साहब। मास्टर जी, जो मतलब बिना दहेज की शादी का विचार कैसे बने आपका? भाई मेरा तो शुरू से ही विचार है था। हाँ, जब रिश्ता करके गए ना, ये देख के गए, तो उसी टाइम में कह दिया था मैंने। अच्छा जी। हाँ, मैं तो भाई बेटा जो संस्कारी चाहिए, बेटी संस्कारी चाहिए मुझे। मुझे कोई ज़रूरत नहीं दहेज की, मैंने 1 रुपया चाहिए। मतलब वहाँ पर जिस टाइम जी वो पैसे दिए गए, तो उस टाइम का कैसा माहौल था? उस टाइम में माहौल जो बहुत गमगीन माहौल था उस टाइम। तो उस टाइम तो देखने योग्य था माहौल, क्योंकि वो पैसे आपने देना। हाँ, मैं पैसे देना एक बार तो मतलब बहुत धक्का लगा है ना, भाई मास्टर जी ने ऐसे कैसे कर दिया। मगर मैंने उनको कह भी, मेरे समझ को कह दिया था भाई, मैंने पहले कहा था आपको मैं 1 रुपया लूँगा। नहीं देखो जी, उनने तो ऐसा भी सोचा होगा भाई, वैसे बोल दिया वैसे बोलते हो, वैसे मैं कुछ नहीं चाहता, बेटी चाहिए है, लेकिन मतलब बहुत से परिवार हैं भी ऐसे, मतलब रिश्ता के समय तो वो कह रहे हैं भाई मामला कुछ नहीं चाहता, लेकिन अगर सामान दे दें तो ले भी ले हैं। लेकिन मास्टर जी आपने नहीं किया। मैंने नहीं किया, मैंने कह दिया मैंने तो बेटी चाहिए भाई, और मैंने कोई पैसा नहीं चाहिए, सिर्फ 1 रुपया जी चांदी का। और क्या कुछ दे जी? टूम थी, एक तो मेरी गुट्ठी थी, एक मैडम का हार था, ठीक है। और ये फर्नीचर के बारे में भी कह रहे थे, मैं भाई मैंने कुछ नहीं देना मेरे को, सिर्फ एक पेटी चाहिए और बेटी चाहिए। देखो मास्टर जी, आप तो गुरु हो, आपने तो मतलब बच्चों को शिक्षा दी है सारा जीवन, तो मतलब कुछ परिवार ऐसे हुए हैं मतलब दहेज के लोभी हुए हैं, दहेज ले पीछे आपने देखो बहुत से मामले आए हैं, तो उन लोगों का आपका क्या कहना है? भाई मैं ये कह रहा हूँ कि भाई लोभ में अपने नाश नहीं करें, नहीं लेना चाहिए, लोभ नहीं करना चाहिए। अरे बेटी दे दी, सब कुछ दे दिया। अगर आपने उसने बेटी दे दी बेचारे ने, और फिर उसका फिर मांग डिमांड करे, कल ना और ज़्यादा डिमांड होंगी, तो ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए। उस परिवार के ऊपर कितना वजन पड़ा बेटी वाला परिवार के ऊपर, क्योंकि देख आप कल लेकर चला 11 लाख रुपये और टूम वगैरह आपने वापस करी है, और भी खर्चा बहुत आया होगा, तो मतलब उस परिवार को कितना वजन आया? हाँ बिल्कुल, वजन तो उड़ेगा नहीं वजन का, तो प्रेस ऑफ माइंड हो जाए, आधा पागल हो जाए आदमी, कितना ही साहूकार क्यों ना हो, आधा तो और डाल हो जाता आदमी। तो आपकी मानो मतलब बालक के संस्कारी बालक संस्कारी भाई बच्चा बढ़िया हो, सीधी बात ये है। ये बच्चा के ये मान लो हम ले लेते, और फिर बच्चा के रोज दूध बच्चों से क्या फायदा है? बच्चा के उस बेटी के ऊपर भी कितना असर पड़ा हुआ, जब उसने पता चला भाई ऐसा परिवार मैंने मिला है जिस परिवार ने मतलब देश की मतलब एक कुल मिला के वो लालची तो नहीं है। हाँ बिल्कुल, उसने ये भी सोचा है कि उसने बेटी अपनी पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़ा रखी है, MA BEd जो लड़की है, तो वो संस्कारों की है। 25 साल की बेटी हो रही, वो तो बहुत दिमागदार है, तो वो बहुत खुश हो रही है। मस्त जी।
जिस तरह मतलब परिवार में भी बात चली होगी, मतलब आप पे का फैसला था या मतलब उस पूरा परिवार की सलाह थी? मास्टरनी का भी, मेरे बच्चे का भी। मेरे बच्चे ने कह दिया बेटा हमने अपन पापा 1 रुपया चाहिए नहीं चाहिए अपन। वैसे मतलब आपका लड़का जी करता क्या है? ये एफसीआई में लग रहा है, बोर्ड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। अच्छा जी। हाँ, असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट पे है ये, एफसीआई में 80 है। देखो मास्टर जी, आपका तो चलो बड़ था, जुगाड़ था, कई बार ऐसा हुआ बहुत से लोग इसे हमें मतलब बढ़ना होनी फिर भी नहीं लेना चाहिए, या नहीं लेना चाहिए। ये मेरा पहले बच्चा ब्याह था, मैंने उस टाइम भी नहीं लिया कोई पैसा। अच्छा जी। और ये भी ये था, ये सर्विस लग रहा था, पहला तो लग रहा था। MA BEd वो भी है, ME BEd BPEd, तो उसके पास डिग्री है 2, उसका भी मैंने पैसा भी नहीं लिया। फिर मास्टर जी मतलब और क्या कुछ लेकर आए हो आप वहाँ से? के मैंने बता दिया, मैंने कुछ नहीं लिया, ना पंखा, ना कूलर, ना टीवी, ना AC, ना ये फर्नीचर, ये तरह ये डबल बेड आ गए, ये सोफे आ गए, कुछ नहीं लिया। मैंने कहा भाई तो एक पेटी बेटी भाई, एक पेटी जो अपनी परंपरा है। हाँ, मैंने तो बल्कि ये भी कहा था भाई पेटी भी ना दे, तो 2 सूट डाल दे। मैंने कहा ये पेटी भी ना दे चाहे तो 2 सूट डाल दे टैक्सी में। वो देखो मास्टर जी, जब आपने वो पैसे वापस करे हाँ, तो एक बार तो वहाँ पर थोड़ा एक बार तो भावुक हो गए, एक बार तो भावुक हो गए। अच्छा जी। फिर खुशी हुई दिल में उनका, और खुशी के आंसू थे। फिर देखो जो उस टाइम तो बहुत सी भीड़ हुआ है, आपके रिश्तेदार परिवार, उनका भी परिवार, तो वहाँ पे एक चर्चा विषय भी बना हुआ। बोलिया कौन जानता उन पर, बेचारा बोलिया कौन गया एकदम। तो बार बार मैंने कहा मुझे नहीं चाहिए, कई बार कहा उन्होंने ले लो जी ले लो, हम दे रहे हैं प्यार से। फिर बाद में मान गए इस बात को। फिर तो खुशी भी हुई, तो ताड़ी बजा दी उन्हें। दो गाँव ही पंचायत थी, 2 हमारा गाँव के भी थे, उस गाँव के भी थे। अच्छा जी। तो उसमें अफसर भी थे वहाँ, मेरे साथ भी अफसर जा रहे थे, उनके अफसर भी आ रहे थे, LLB एडवोकेट सब थे वहाँ पर। एक समाज को बहुत बड़ा संदेश दिया। 2 लड़के तो उनके एडवोकेट थे वहाँ पर है, वो बड़े खुश हुए, राजी हुए, बड़ी ताड़ी बजाई उन्होंने। हैं एक लड़की ऑफिसर लग रही है उनकी, बहू थी पता नहीं, वो भी करते सारे, बहुत खुश हुआ सारा। मतलब सारा जो पंडाल था नहीं, बड़े खुश था, हम भी सारे खुश थे, बढ़िया था माहौल। राम राम जी, मेरी तरफ से सभी को राम राम। एक तो भाई साहब आपने मतलब बधाई, एक नया जीवन की शुरुआत कर रहे हो, क्या नाम अपना? मोहित लोहान जी। वैसे आपकी बधाई के लिए बहुत बहुत धन्यवाद राजेश जी। धन्यवाद जी। देखो मोहित जी, बहुत से मतलब लोग इसे देखे हमने, देश का फेर यहाँ पर भी रोड़े हुए हैं, पीछे ही एक फौजी का क्रेटा मामला चल रहा था, और भी बहुत सी बात हुआ है। इन आपका विचार कैसे बने बिना दहेज की शादी करा? बचपन से यही सीखा गया जी, बढ़िया स्कूलों में परवरिश हुई है, घर में भी तो यही सीखा कि भाई अपनी शादी नॉर्मल रखो, कोई दहेज प्रथा नहीं लेनी, अपना 1 रुपये की सगाई लेंगे, अच्छा शांति से माहौल बना के, बिल्कुल पारिवारिक माहौल से। तो इसलिए हमने यही था कि भाई सबसे एक अच्छी गुड़िया आ जाओ, मेरे लिए बहू आ जाए, इनके लिए परिवार के लिए जो एक अच्छी हमारी ज़िंदगी को सफल बनाए। अच्छा जीवन साथी शायद मतलब देसी भाषा में रंग में रंग मिल जाए। हाँ, रंग में रंग मिल जाए, विचार में विचार मिल जाए जी, बस यो एक जीवन का सबसे बड़ा धन है हमारे लिए। तो और देखो भाई साहब, जिस माँ बाप ने 20-25 साल का बालक पैड़ पड़ोस करने दिहाड़े वर्क करने, आपको ऊपर इतना विश्वास करके आप दे दिया, इस तो ऊपर दहेज के है? इसके ऊपर कोई दहेज नहीं जी, और उनके विश्वास पर पूरे सफल करने के लिए हम अपने सारे प्रयास करेंगे, अभी भी किए हैं और आगे भी उनको किसी चीज़ में कमी नहीं आने देंगे। हमारी तरफ से कभी कोई शिकायत का मौका नहीं आएगा जी। देखो भाई साहब, कई बार ऐसा हुआ है मतलब बिना दहेज की शादी कर ली, लेकिन बाद में चल के ना परिवार में ऐसा जब के ले आई थी, तो ऐसा कुछ तो देखने नहीं मिलेगा? ऐसा कुछ नहीं मिलेगा जी, वो तो विचारों के मतभेद हो जाए हैं। अगर आज भी हमारे विचार सही हैं तो आगे भी रहेंगे जी। अगर आज हमारी यही सोच नहीं होती कि हमने लेना है, तो हमने लेना होता तो हम पहले ही ले लेते जी। हमारे ऊपर कोई किसी का प्रेशर नहीं था, कोई वो नहीं था। अगर हमने सोचा था कि लेना ही है तो हम आज ही ले लेते। वो तो खुद ही दे रहे थे, हमने तो मंगा भी नहीं, फिर भी दे रहे थे। देखो भाई साहब, वैसे आप करते क्या हो? मैं वैसे जॉब करता हूँ जी, गवर्नमेंट जॉब से FCI में 80 मेरी पोस्टिंग है। नौकरी वाले तो भाई साहब बहुत से हैं, मतलब वो गाड़ी आई तो मांग रखें, लेकिन आप तो मतलब खुद अगले 11 लाख रुपये दे थे और मतलब टूम टाम भी दे थे, तो ऐसा तो मास्टर जी ने फैसला ले लियो, आप इस चीज़ से सहमत हो? ना सबकी अपनी हुई, नौकरी वाले नु कहते नौकरी वाले तो नौकरी वाली भी चाहिए ना, तो अपनी यह डिमांड थी कि भाई हमने तो नौकरी वाली चाहिए, जबकि नौकरी वाली आम भी थी जी। अपन नॉर्मल सिंपल पढ़ी लिखी अच्छे परिवार की, ना कोई यो था कि भाई हमने फुल बढ़िया परिवार, भाई कोई ज़्यादा दहेज के चक्कर में कोई बड़ा परिवार ढूंढा हो। नॉर्मल अपने जो हमारे मेल का परिवार था वो हमने लिया जी, उसी तरह से हमने शादी की। धन्यवाद जी। आखिर में मतलब आप एक अध्यापक रहे हो, आपने तो सारी जीवन ही मतलब बच्चों को संदेश दिया अच्छे, तो आखिर में आप क्या संदेश देना चाहो? मैं ये संदेश देना चाहूँ कि दहेज प्रथा जो दहेज है पाप है, इसको जड़ से ख़त्म करना चाहिए।
या इसके लिए नौजवान आगे आए हैं ताकि प्रेरणा का स्रोत बने। बूढ़े तो हमने देख लिए, वो जमाना देख लिया, बूढ़े बेचारे क्या करें, कोई इनकी नहीं माने तो भाई आपने यह वीडियो देखी, किसा इनके विचार लगी इस परिवार के, और भाई एक अच्छा संदेश दिया समाज तक बिना दहेज की शादी करना, और भाई एक पुरानी धरोहर की बात हो, मतलब जहाँ पे भी अच्छा कोई मामला हो वहाँ पे आप एक अलग वीडियो लेकर आए रहा। तो अच्छे कमेंट में अपने विचार रखना, वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। जय हिंद, वंदे मातरम।